अगारकर देश में अग्रसेन नामक राजा शासन करता था। वह अपनी पत्नी रानी सुलोचना तथा पुत्री राजकुमारी त्रिभुवनी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। समय कब बीता इसका पता भी न चला और त्रिभुवनी विवाह के योग्य हो गई। कई राज्यों से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव अग्रसेन के पास आने लगे, लेकिन उसका सोचना था कि विवाह से पूर्व अपनी पुत्री से भी सलाह कर ले। रानी भी अग्रसेन के विचार से सहमत थी। प्रातः वे दोनों राजकुमारी की कक्ष में गए। आप दोनों एक साथ मेरे कक्ष में, जरूर कोई खास बात होगी, राजकुमारी ने पूछा। त्रिभुवनी, अब तुम सयानी हो गई हो, हमें तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी है। हम चाहते हैं कि अपनी पसंद तुम पर ना लादें, अतः तुम बताओ कि तुम्हें कैसा राजकुमार पसंद है। हम प्रयत्न करेंगे कि तुम्हारी पसंद पूर्ण हो। महारानी ने पूछा। मेरा विवाह ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न, आकर्षक, ज्ञानी तथा समझदार हो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। पर इसकी जानकारी कैसे होगी कि किसमें ये सब गुण मौजूद हैं? राजा ने उससे पूछा। आप महल में स्वयंवर का आयोजन कीजिए। मुझे जो भी राजकुमार सर्वगुण संपन्न प्रतीत होगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजा ने एक सप्ताह बाद स्वयंवर का आयोजन करवाना निश्चित किया। स्वयंवर वाले दिन 4 राज्यों के राजकुमार आए। महल में उनका पूर्ण आदर सत्कार किया गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी वहां आ गई। उसने 4 राजकुमारों से अपने अपने गुणों के बारे में जानकारी देने को कहा। पहला राजकुमार बोला, मैं केशव नगर का राजकुमार हूँ। मैं इस पृथ्वी पर वास करने वाले सभी तरह के पशु पक्षियों की भाषा को समझ और बोल सकता हूँ। दूसरा राजकुमार बोला, मैं सीतापुर गढ़ का राजकुमार अर्जुन देव हूँ। मैं वस्त्र बनाने की एक विशेष विद्या जानता हूँ, जिसके कारण वह अनमोल माना जाता है। तीसरा राजकुमार बोला, मैं सोमपुर का राजकुमार हूँ और अस्त्रों का प्रकार ज्ञाता हूँ। अंत में चौथा राजकुमार बोला, मैं जनक धाम का राजकुमार इंद्रगुप्त हूँ। मुझे विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने की पूर्ण जानकारी है। मैं शब्दभेदी बाण चलाने में भी निपुण हूँ। अब राजकुमारी के लिए भी ये तय करना कठिन था कि वे किसे अपना वर चुने। सभी गुणवान थे और अपने अपने क्षेत्र में निपुण भी थे। काफी सोचने के बाद उन चारों में से एक को गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। आप सभी ये बताओ कि राजकुमारी ने किसे अपना वर चुना। सोच के बताइए। मैं बताता हूँ। राजकुमारी ने शस्त्र विद्या में निपुण चौथे राजकुमार इंद्रगुप्त को ही अपना वर चुना, क्योंकि राजकुल में जन्म लेने वाली कन्या की सदा यही इच्छा होती है कि उसका पति श्रेष्ठ योद्धा हो, ताकि किसी भी संकट के समय उसकी रक्षा कर सके। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मेरी वीडियो देखते तो जरूर है, पर लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।